मैंने चलते चलते एक दिन जो नहीं सोचा था वही हो गया। अब मैंने नहीं सोचा था, मैं बिल्कुल ये चीज़ सोच रही थी कि प्रिंसिपल सर कभी ना आए जब तक मैं क्लास में आ रही हूँ, जब तक मैं राइटिंग सीख रही हूँ तब तक प्रिंसिपल सर मतलब हमारी क्लासेस ऊपर होती थी तो आए ही ना। और जो थर्ड क्लास थी वो भी ऊपर थी और हमारी क्लास भी ऊपर ही थी। तो हमारा ये था कि प्रिंसिपल सर आए ही ना, आए ही ना। बट एक दिन मैं क्लास में बैठी थर्ड में और सर आ गए और मतलब बहुत डर का माहौल कि भाई अब क्या होगा, अब क्या बोलेंगे, क्या है क्या नहीं है, सर कैसा रिएक्शन देंगे। क्योंकि बड़े खड़ूस थे हमारे सर, बहुत हमें बहुत मारा है, बहुत मतलब हमारी बहुत पिटाई हुई है वैसे वाला स्कूल था हमारा उस टाइम पे। तो मतलब मेरे दिमाग में चल रहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन भाई बहुत उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि या मैंने ऐसी बच्ची नहीं देखी जो थर्ड क्लास में आके और मतलब इतनी हिम्मत चाहिए एक इंसान को कि थर्ड क्लास में आके बैठ के पढ़ रही है। आई अप्रिशिएट। पहले तो एकदम ये हुआ यहाँ क्या कर रही है, फिर मुझे ये हुआ कि भाई अब क्या होगा। बट आफ्टर दैट मैंने उनको मुझे बताया तो ही ऑल्सो अप्रिशिएट। तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई अब ऐसा होगा वैसा होगा, क्या पता है ये कैसा रिएक्ट देंगे, हमारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं, हमें अगर कोई बात होती है हमारे साथ तो हमें बता देनी चाहिए। रिएक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हम ज़्यादा सोच के उसको ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, है ना। आज का हमारा वर्ड ई है। ई को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा जो पार्ट होगा वो है स्मॉल ई, जैसे हम स्मॉल ई बनाते हैं। सेकंड जो हमारा पार्ट होगा वो बनेगा आ, जो हम ए बनाते हैं या फिर हम तीन जो बनाते हैं, थ्री थ्री बनाते हैं, तो उस थ्री को हम उल्टा करेंगे तो हमारा ई बन जाएगा। इसमें हमें चीज क्या ध्यान रखनी होती है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा होगा, नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा ऊपर वाले पार्ट से। हम दोनों पार्ट्स को इक्वली नहीं रख सकते हैं कि भाई सेम प्रपोर्शन में ऊपर वाला पार्ट होगा, सेम प्रपोर्शन में नीचे वाला पार्ट होगा, तो हम ऐसे नहीं रख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा रखना है, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है ऊपर वाले पार्ट से। इस तरीके से हमें इसकी शेप को बनाना है। दो पार्ट्स में शेप बनेगी। पहले हमारा स्मॉल ई, जिस तरीके से हम ई बनाते हैं तो ई की हमारी जो शेप है वो ई की शेप बनेगी। ई की शेप के बाद उल्टा ए या उल्टा थ्री, तीन जो हम बनाते हैं तो उसको उल्टा कर देंगे। तो तीन में भी किस तरीके से होता है कि छोटा ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है। क्योंकि अगर हम इक्वल रखेंगे दोनों हिस्सों को तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अभी आप देख भी रहे हो कि जो अगर इक्वल हिस्सा रखा जा रहा है तो इक्वल हिस्सा सही नहीं लग रहा है। उसके बाद हम वर्ड्स में तीन चीजों का ध्यान रखते हैं जो आपको पता ही है, स्पेस, साइज एंड स्पेस, सॉरी शेप। शेप, साइज एंड स्पेस, तीन चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें ये ध्यान रखना है कि ना ज्यादा मोटा हो, ना ही ज्यादा बड़ा हो, ना ही ज्यादा छोटा हो, ना ही ज्यादा लंबा हो, ना ही ज्यादा चौड़ा हो, ना ही ज्यादा मतलब भीड़ा हो, ना ही मतलब बिल्कुल हमें तीनों ही चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हम थ्री बनाते हैं, थ्री को उल्टा कर देंगे, सेम हमारे ई की शेप आ रही है। देन जो ई हमारा छोटा वाला ई बनाते हैं हम अल्फाबेट्स में, छोटे अल्फाबेट्स में, तो वो ई हम पहले बनाएंगे। उसके बाद पूरी जो हमारी शेप है उसको इस तरीके से बनाएंगे। अब इसमें देखो, अगर हम इक्वल पार्ट्स को रख रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये चीज आप देख पा रहे होगे कि ऊपर वाला पार्ट अगर नीचे वाले पार्ट के इक्वल है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि जो ये शेप हम बना रहे हैं नीचे से तीन की जो शेप है, ये हमें किस तरीके से बनानी है। देखो, जब हम ए बनाते तो ए को हम ज्यादा अंदर तक नहीं लेके जाते, है ना। ए हमारा इस तरीके से होता है, तो ई को भी हमें इसी तरीके से यही रोकना है, थोड़ा सा बैंड करना है, लिटिल बिट, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें सारी शेप, सारे साइज, सारी जो चीजें हैं उनको मैटर, उनको सारी चीजों को देख के ही हमें वो चीज बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, शेप, साइज एंड स्पेस। 3S हमें याद रखने, 3S अगर हमें याद रहेंगे तो हम अपने वर्ड को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अब
हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो हम ई बना रहे हैं, छोटा वाला ई, उसको हमें किस तरीके से बनाना है, उसकी जो शेप है, उसका जो साइज़ है, उसकी जो हम बनावट बना रहे हैं, पतला मोटा, वो हमें किस तरीके से करना है। तो ये चीज़ हमें पूरी ध्यान रखनी है, ना वो पतला हो, ना वो मोटा हो ज़्यादा, ना ही वो लंबा हो, ना ही वो छोटा हो। तो उस तरीके से जब हम चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि क्या स्पेस, क्या साइज़ और क्या चीज़ें होंगी, तो फिर हमारा जो ई है वो बहुत मतलब कोई भी शेप है हमारे वर्ड की, तो वो बहुत अच्छी बनेगी अगर हम इन 3 चीज़ों का ध्यान रख के वर्ड को बनाते हैं तो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर कोई बात छुपाते हैं या कोई भी बात हो जाती है और हम अपने बड़ों को नहीं बताते हैं, तो कई बार बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि अगर ये हमें बता देता तो ऐसा कुछ नहीं होता। और बच्चा अंदर ही अंदर सोच के उस चीज़ को बहुत बड़ा बना लेता है और वो इतनी बड़ी होती नहीं है, बट हमारी सोच उसको बहुत बड़ा बना देती है। ठीक है? तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों के साथ कि बच्चों की कोई भी बात है, गलती है, अच्छी है, बुरी है, जो भी बात है, वो सुनो और उनका मतलब उनको ये लगना चाहिए कि आप उनकी एक सेफ प्लेस हो, है ना? और पेरेंट्स उनका मतलब उनको समझाएँ, डाँट मारने से अच्छा बच्चे को समझाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि भई ऐसा नहीं करना होता, तो ज़्यादा बेटर चीज़ें रहती हैं, है ना? अब दूसरा ई हम किस तरीके से बनाएँगे, 2 तरीके से बना सकते हैं हम इनको। पहला हम अगर हमें सिंपली ई बनाना है, सिंपली रखना है, तो हमने जैसे सीखा छोटे ई, देन हमारा जो 3 हम उल्टा करके वो हम बना सकते हैं। सेकंड चीज़ हमारी क्या है, जो दूसरा ये सिंपल ही है, सेम ही शेप बनेगी, सेम ही जिस तरीके से हम साइज रख रहे हैं, शेप रख रहे हैं, वही है, बस दोनों तरफ से घुमाना है। ऊपर से जो हमारा छोटा ई है, उसको ऊपर ले जाके घुमाना है, नीचे वाले को नीचे की तरफ घुमाना है। अगर हम नीचे वाले को ऊपर की तरफ घुमाएँगे या साइड में घुमाएँगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये सिर्फ़ वो होता है ना कि डेकोरेटिव आइटम्स या फिर हम थोड़ा-सा ये बनाने के लिए कि भई हाँ, हमें इस तरीके की राइटिंग आती है, तो ये इसलिए होता है। जो एग्ज़ैक्ट जो शेप होती है कि वो पहली वाली है जो हमने सीखी वही है। ये दूसरी वाली आती है फैशनेबल, जिसको हम बोल सकते हैं कि फैंसी सा ये अगर हमें बनाना है, हमें ये सीखना है कि भाई फैंसी किस तरीके से बनेगा, हमें अपनी राइटिंग में थोड़ा-सा और दिखाना है कि हाँ, हमने ऐसे इस तरीके से सीखा है या थोड़ा-सा अच्छा दिखाने के लिए। जो हम होता है ना कि चीज़ों को अगर हम सिंपल रखें तो सिंपल अच्छी लगती हैं, बट थोड़ा-सा हमें अगर हमें पसंद है कि डेकोरेटिव सा दिखाना है, हमें थोड़ा-सा अच्छा दिखाना है, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें भी हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 एस हमारे 3 एस के अंदर हम सबसे पहले देखो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ये लाइनें कहाँ जा रही हैं, देन इनकी शेप कैसी बन रही है। ज़्यादा मोटी तो नहीं है, ज़्यादा पतली तो नहीं है, क्योंकि थोड़े से फैशनेबल आइटम्स हैं, तो हम इनके अंदर थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर-नीचे कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जब ऊपर-नीचे कर रहे हैं, तो देखो कितना अजीब लग रहा है। तो थोड़ा-सा हमें उसी तरीके से लेके जाना है कि नीचे की तरफ लेके जाना है, ऊपर वाले जो लाइन है, हम जब सर्कल बना रहे हैं, तो उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें उसको लेके जाना है, ऊपर नीचे किस तरीके से जाएगी। अगर देखो वो साइड जा रही है तो अच्छी नहीं लग रही है, नीचे जा रही है तो अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो किस साइड जाएँगी, साइड्स देखनी है उसकी और किस तरीके से हम उनको लेके जाएँगे। क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से उसको राउंड करेंगे। वो राउंड जो है हमारा पतला नहीं हो, मोटा नहीं हो, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इस तरीके से हम अपने एक ही शेप को बनाना है। तो मैं दोनों ही इंसानों को, दोनों ही लोगों को ये चीज़ बताऊँगी, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि अपने पेरेंट्स के साथ अगर एक अच्छा बॉन्ड शेयर करोगे और पेरेंट्स बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे, तो किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर वाले इंसान की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब अगर आपको घर पे कोई इंसान आपकी सुनने वाला होगा, बाहर तभी इंसान जाता है जब घर पे कोई सुनने वाला ना हो, ठीक है? अब एक ही हमने 2 शेप देखी हैं, दोनों ही शेप हमारी बहुत अच्छी बनी है। एक सिंपल है, एक थोड़ी-सी फैशनेबल है। फैंसी फैंसी जिसको हम बोल सकते हैं। जेनज़ीज़ के लिए जिनको हम बोल सकते हैं, जो जेनज़ीज़ बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी शेप रहेगी। बट इसके अंदर हमें थोड़े-से ये एलिमेंट्स जो हैं, जो हम राउंड कर रहे हैं, वो राउंड की जो शेप है, वो हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा सर्कल जा रहा है, जो हम राउंड करके ये सांप को घुमा रहे हैं, ये हमारा सांप किस तरफ जाएगा? ये अगर परफेक्ट साइड्स के अंदर जाता है तभी अच्छा लगता है। अगर ये परफेक्ट साइड्स में नहीं जाएगा
तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि परफेक्ट ही जगह आप जाओ, परफेक्ट साइज के अंदर ही आप उसको लेके जाओ। तो आज हमने 2 ई हमारे शेप बनाने सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट शेप एफ को सीखेंगे। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको भी इनकी नीड है, जिसको भी अपनी राइटिंग को अच्छा करना है, उनके पास अपने मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।